ये सोच लीजिए ये दरगाह किसी ही मुसलमान या हिंदू की नहीं है, दोनों धर्म के लोग ये हर धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं। गिरजेश यादव जी हैं। इस दरगाह को सारा देख रेख चलाना, नजर नियाज के लिए उधर जो भी तबर्रुक रखना है, चादर चढ़ाना, जैसा कि आपने देखा ये गिरजेश यादव जी ने सब किया है। खिलाने वाला अल्लाह है, इंसान किसी को खिलाता नहीं। ये किसका मजार है? ये बिल्ली का मजार है। ये बिल्ली का दोस्तों मजार है। देखिए ये चूहा का मजार है। ये चूहा बन के निकल गया था जी। हाँ ठीक है। ये चारों कहार हैं जो डोली पालकी पहले चलते थे, वही चारों कहार का मजार है। ये कितने वाली है दिखाओ। अच्छा ये 250 की है, बड़ी चादर है ना। और नियाज का सामान भी दे दो। एक पॉलिथीन में दे देना है ना। हाँ अगरबत्ती दिया ये दे दो। तो दोस्तों अभी मैं बीबी कमालो आया हूँ और अपनी एक मन्नत उतारने, एक चादर चढ़ाने आया हूँ। बीबी कमालो में जो भी मुराद कोई भी अपने तहे दिल से मांगेगा वो पूरी होती है। और मैं बरसों से यहाँ पे आ रहा हूँ, जब ये सब बिल्डिंग बनी नहीं थी तब से मैं आ रहा हूँ और हमेशा मैं एक बार उनको सलाम करने आ जाता हूँ। और आज भी मैं वहीं आया हूँ बीबी कमालो। ये काको में है, ये डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद, और बड़ी ही मकबूल दरगाह है। आप लोग जरूर आइए। और अभी मैं अंदर ले जा रहा हूँ, आप लोगों को जियारत कराऊंगा वहाँ की। दे दिया आपने बेटा? हाँ हो गया, ले लिए पैसे। ठीक ठीक ये ठीक। तो दोस्तों आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बीबी कमालो की दरगाह दिखा रहे हैं। ये देखिए काकोपाली में है और दरगाह बहुत अच्छी बनी हुई है, मगर अभी क्या है कि लोग रहते भी हैं साइड में, जिस वजह से थोड़े कपड़े उपड़े सूख रहे हैं। मगर अंदर दरगाह बहुत अच्छी है और ये बड़ी ही मकबूल दरगाह है। इस दरगाह में आज तक तो जो मुराद हमने मांगी है वो पूरी हुई है। और जो भी कोई यहाँ पे तहे दिल से मुराद मांगता है, बीबी कमालो उस मुराद को पूरी करती है। ये देखिए अभी क्या है, क्योंकि मैं अभी 1 बजे ये खुले, 1 के बाद नमाज के बाद ये दरगाह खुलेगी। अभी दरगाह बंद है और ये बैक डोर से मैंने ये फोटो ली है। अभी आपको हम आगे चल के दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कोई मामूली कुआं नहीं है, ये सेहत कुआं कहलाता है। बीबी कमालो की दरगाह के ठीक अपोजिट में है। देखिए यहाँ पे लोग नहा रहे हैं और यहाँ का पानी भी पीते हैं, नहाते भी हैं। और लेडीज और जेंट्स के लिए 2 पार्टीशन बना हुआ है। उस तरफ औरतों के लिए है नहाने का या पानी लेने का, और इस तरफ मर्दों के लिए है। ये सेहत कुआं में ये कहा जाता है कि जो इस कुएं का पानी पी लेगा, इसका पानी से नहा लेगा, उसका जो भी स्किन डिजीज है या कुष्ठ रोग है जिसे कहते हैं कोढ़ की बीमारी, वो दूर होती है। क्योंकि इसके बारे में ये भी कहा फिरोज शाह तुगलक, जो कि कोढ़ हो गया था उनको, वो यहाँ आए थे, इसका पानी पिया था उन्होंने और नहाया था, और उसके बाद उनका वो बीमारी दूर हो गया था। ये देखिएगा ये जो कुआं है सेहत कुआं, ये बीबी कमालो के मजार से ठीक रोड क्रॉस करके अपोजिट में ही है। ये देखिए बीबी कमालो का मजार और ठीक सामने सेहत कुआं है। बीबी कमालो में मैं जियारत करने आया हूँ, मगर तकलीफ क्या कि रॉन्ग टाइम पे आए हो। 12 बजे आए हो, 12 बजे दरगाह बंद है, जो कि अभी हमने आपको दिखाया है। दरगाह खुलेगी नमाज के बाद, तो मैं सोच रहा हूँ आया हूँ तो नमाज भी यहीं पढ़ लेता हूँ। नमाज पढ़ के फिर दरगाह खुलेगी, उसके बाद ही हम चादर चढ़ा सकते हैं। तो हमने एक चादर ली हुई है, वो चढ़ाऊंगा। और बीबी कमालो की इस मकबूल दरगाह के बारे में आपको बहुत कुछ बताऊंगा। अभी देखिए ये तालाब है यहाँ का लोकल काको का, बड़ा ही अच्छा। पहले जब हम आए थे बहुत टूटा फूटा था, अभी काफी डेवलप हो गया है। गवर्नमेंट ने भी काफी इसमें इन्वॉल्वमेंट उनका रहा है, गवर्नमेंट का, इसको डेवलप करने में। और बड़ा ही मकबूल दरगाह है ये। यहाँ पे कोई भी जात के लोग, हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई भी सब आते हैं और अपनी मुराद पूरी करके जाते हैं।
अभी बैठा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि दरगाह खुलेगी, उसके बाद नमाज पढ़ूंगा। नमाज पढ़ने के बाद फिर अंदर दरगाह में पूरा का पूरा दरगाह की ज़ियारत आप लोगों को कराऊंगा। इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री भी है। ये बीबी कमालो की एक छोटी बहन, वो बीबी जमालो, वो भी यहीं पे हैं, और बीबी कमालो के हस्बैंड जो वो भी यहीं पे हैं और दफन है। बीबी कमालो के लिए कहा जाता है कि बड़े बड़े राजा महाराजा जितने भी थे वो सब लोग यहाँ पे आए हैं अपनी मुराद के लिए। कौन है जो इस दरबार में हाजिरी नहीं लगा के गया है? दोस्तों, एक बात आपको और मैं बताना चाहता हूँ कि ये बीबी कमालो का जो मकबरा है, ये हमारे इस देश की पहली, कहा जाता है कि पहली लेडी सूफी है, महिला, मतलब पहली महिला है जो सूफी है। तो इनका एक, और इनकी बहुत सारी कहानियां हैं। ये बड़ी गुस्सा करती थी, गुस्वर बहुत थी, इनको थोड़ी थोड़ी बातों पे जलाल आ जाता था। एक बार तो ये भी कहानी कहा जाता है कि पूरी काको जल गई, बीबी कमालो को पता नहीं। वो अपनी तपस्या में, अपने अमल में इतना मसरूफ थी कि उनको बिल्कुल पता नहीं था। बड़ी गुस्वर थी, उनको बिल्कुल गलत चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो उनकी बहुत सारी कहानियाँ लोग कहते रहते हैं। अभी एक दो लोग हैं, उनसे हम आपको मिलवाएंगे, जो कि उनके बारे में जो कहानियां हैं वो सब बहुत सारी बताएंगे। दोस्तों, ये वो मकबूल दरगाह है जहाँ पे आम लोगों को तो छोड़िए, ख़ास लोग जिसे कहते हैं शहनशाह जैसे लोग, बड़े बड़े लोग, वो लोग भी इस दरबार में हाजिरी लगा के गए हैं और अपनी मन्नत की चादर चढ़ा के गए हैं। जिसमें मुग़ल साम्राज्य की शहजादी जहां आरा भी आई थी यहाँ पे, फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे आए थे, और शेर शाह सूरी तक यहाँ पे आ चुके हैं, जिन्होंने अपने अकीदे और उनकी मुरादें पूरी हुई थी, उन्होंने चादर यहाँ चढ़ाई थी। तो ये दरगाह मतलब कि बहुत कम लोगों को पता है बाहर, मगर ये बड़ी ही मकबूल दरगाह है और बड़ी पावरफुल और बहुत ही गर्म दरगाह है। यहाँ पे आप एक बार ज़रूर आइएगा और इंशाल्लाह आपकी हर मुराद बीबी कमालो पूरा कर देंगी। मगर दोस्तों, ये जो मेंटेनेंस है जो भी इसका है, वो थोड़ा और भी अच्छा हो सकता था। यहाँ पे लोगों ने थोड़ी गंदगी फैलाई हुई है। जो चीज़ें हैं, तो दरगाह थोड़ी साफ़ सुथरी होनी चाहिए थी, मगर लोग रहते भी हैं। मजबूरी ये है कि लोग रहते हैं, और कुछ लोगों को ज़्यादा दिन तक यहाँ रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी मन्नत होती है। तो मन्नत पूरा करने के लिए, मन्नत उतारने के लिए उन लोग अपना छोटा सा घर बना लेते हैं। कोई 1 महीना यहाँ रहते हैं, कोई ये काफ़ी दिनों तक रहते हैं और यहाँ रह के अपनी मन्नत पूरी करते हैं। अब मन्नत जब पूरी होती है तो ये लोग जाते हैं। तो ये देखिएगा, ये दरगाह है। ये दरगाह का है, ये दरगाह का बाहरी हिस्सा है। यहाँ पे लोग बैठे, ये मस्जिद है जहाँ पे नमाज अदा की जाती है। ये पेड़ बहुत पुराना है, देखिएगा। ये दरगाह का, ये मखदूम शाह बाबा की मज़ार है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं बैठे, जिनकी मुरादें पूरी होंगी उसकी वो तैयारी कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, अपनी मन्नत मान रहे हैं। ये मेन दरवाज़ा है, यहाँ से बीबी कमालो के मज़ार पे जाया जाता। मगर अभी क्या है कि जैसा कि मैंने बोला था कि अभी बंद है। ये नमाज के बाद ये दरगाह खुलेगी। ये दरगाह नमाज के बाद खुलेगी, तो फिर हम यहाँ पे जाएंगे। और ये देखिए, ये मस्जिद का जगह है, यहाँ पे नमाज अदा की जाती है और लोग आराम भी करते हैं। तो ये है बीबी कमालो दरगाह का पूरा एरिया।
टूरिज्म डिपार्टमेंट जो बिहार के गवर्नमेंट ने ये सब रूम्स बनाए हैं, जो दूर दूर से लोग आएंगे वो यहाँ ठहरेंगे और बीबी कमालों की दर्शन करेंगे और ज़ियारत करेंगे। ये मेन द्वार है। वहाँ पे टूरिस्ट लोग जो भी कोई आएंगे या जिनको अपनी मुराद पूरी करनी है, अपनी मन्नत माननी है, तो ये उनके लिए बनाया गया। अभी तो बहुत अच्छी स्थिति है इस दरगाह की। जब एक ज़माने में मैं आया करता था तो ये बहुत बुरी स्थिति में था, मगर अभी बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है इस दरगाह को। बहुत अच्छा है। देखिए बीबी कमालों के इस दरबार में कोई भी आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा। मसला सब हल होगा और वो हल यही होता है। तभी तो दूर दूर से लोग आते हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान सब आते हैं। तो बिल्कुल सही है। आप भी आ रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, बहुत। चलिए अपना ख्याल रखिए। अभी दरबार खुल गया है। अभी मैं ज़ियारत करने जा रहा हूँ, चादर चढ़ाने जा रहा हूँ। आज भी बीबी कमालों की ये जो मज़ार है वो एकता और भाईचारे का मिसाल देती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म के लोग अपनी मन्नत मुराद मांगने आते हैं, चादर चढ़ाने आते हैं और जिनकी मुराद पूरी होती है वो यहाँ पे अपने चादर और गरीबों को खाना खिलाते हैं। कहा जाता है कि इनकी पैदाइश 1211 एडी में तुर्किस्तान में हुई थी। उनके वालिद साहब पीर जगजोत और माँ मलिका जहां थीं। पीर जगजोत ने काजी की कुर्सी छोड़कर स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाया था। दोस्तों, बीबी कमालों के मज़ार से जुड़ी हजारों कहानियां हैं जो उनके चमत्कार और उनके शफा से जुड़ी हुई है, जो लोगों के बीच में आज भी मशहूर है और इसीलिए दूर दूर से लोग यहाँ शिफा पाने आते हैं। जिनकी मुरादें पूरी होती हैं वो बड़े खुलूस से दिल से बीबी कमालों के मज़ार पे आके चादर चढ़ाते हैं। तभी मैंने बीबी कमालों से मन्नत मानी और चादर चढ़ाई है। जो मन्नत पूरी हो गई है, होने वाली है, उसके लिए भी चादर चढ़ाते हैं। अगरबत्ती यहाँ जलाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ें हो रही थी, तो अगरबत्ती जलाने का इंतज़ामात यहाँ पे है।
यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे देख रही हैं, मेरी बातों को सुन रही हैं बीवी कमालो। और आज से नहीं, बरसों से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। जब ये दरगाह इतनी बनी भी नहीं थी तब से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, टूटी फूटी थी, तब से हम आ रहे हैं। और हमारी जो भी मैं बीबी कमालो से मांगता हूँ तहे दिल से, वो मिल जाता है। और हम, ये अकीदा है और ये हमेशा यही रहा है। अभी देखिए दोस्तों क्या है कि एक कहावत है कि मानो तो देवता नहीं तो पत्थर। तो दिल से अगर आप मानते हो तो कोई भी चीज़ पूरी होती है। और तहे दिल से, खुलूस दिल से आप कभी भी मुराद लेते हैं तो अल्लाह तक मुराद ये लेके जाते हैं। ये जो पीर मुर्शिद होते हैं हमारे, वो हमारी दुआ, हमारी गुजारिश अल्लाह तक पहुंचाते हैं। क्योंकि हम बंदे हैं, हमसे कुछ गलती भी हो सकती है हमारी आवाज़ अल्लाह तक सीधी नहीं पहुंच पा रही है, तो अल्लाह ज़रिया पैदा करता है। तो वो ये ज़रिया होते हैं, ये पीर मुर्शिद होते हैं, जो आलिम होते हैं, ये लोग वो ज़रिया होते हैं जिसके ज़रिए हम अपनी दिली मुराद, अपनी जो भी दुआएं हैं वो बख्शाइश करवाते हैं, वो उन तक पहुंचाते हैं जो अल्लाह तक पहुंचती है। तो ये है। अभी एक चीज़ आपको और दिखाना चाहते हैं दोस्तों, एक बीबी कमालो की इस रोज़े की एक बहुत अजीम बात हम बताने वाले हैं। ये जो मुजाबिर यहाँ पे हैं, देखिएगा, ये यादव जी हैं। आपका पूरा नाम क्या है? गिरजेश यादव। गिरजेश यादव जी हैं। इस दरगाह को सारा देख रेख चलाना, नजर नियाज के लिए उधर जो भी तबर्रुक रखना है, चादर चढ़ाना, जैसा कि आपने देखा, ये गिरजेश यादव जी ने सब किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। यादव जी इसको पूरा चलाते हैं। मतलब ये सोच लीजिए, ये दरगाह किसी ही मुसलमान या हिंदू की नहीं है, दोनों धर्म के लोग ये आते हैं। हर धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। के जाते हैं। दोनों जी, जी। धर्म के लोग आते हैं। जी जी। दोनों धर्म के लोग आते हैं, वो अच्छा होकर जाते हैं। ये जहानाबाद जिला में काको दरगाह हजरत बीबी कमाल का मजार है जी जी। और बहुत पुराना धरोहर है। और दोनों आदमी आते हैं, काशा किसी का धर्म का रोकना है जी जी। और अच्छा होकर शैतानी हरकत के लोग जाते हैं। यहाँ हर मुराद पूरी होती है। यहाँ हर बात करी होती है। आप कितने साल से हैं? हमारा 30 साल यहाँ हो गया है। 30 साल हो गया। जी, अरे मार्बल जिला के रहने वाले हैं। हाँ। कुर्था थाना, हाँ। बस्ती के नाम नदौरा। हाँ। हम हजरत बीबी कमाल के मजार को सेवा में अपना लगल है। क्या बात। शहजादा सैयद सदुद्दीन साहब हमको रखे हुए हैं। हाँ। यहाँ सेवा में लगल होते हैं। बहुत बड़ी बात है। और ये हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल मैंने यहाँ पे दिखा दी। तो दरगाह हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, भाई कोई भी नहीं, सब अल्लाह के है, सब एक है। ईश्वर जिसको कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। यादव जी, अब बताएंगे, ये बीवी कमालों को हमने सुना था बहुत गुस्सा आ गया था और कहा गया था, तो पूरी रानी काको जल गई, बीवी कमालों को पता रानी नहीं। के कई ने जब दावत देहन, हाँ। तो इनकी धर्म को नष्ट करने के लिए चूहा और बिल्ली का हाँ। गोश्त बना के या मीट बना के 2 प्याली में यहाँ भेजिन दस्तरखान पर। ये तो हम जानी थे, ये जान के दोनों प्याली के उलट देहन, कहन की बिल्ली में तू क्या कर रहे हो, चूहा तुम इसमें क्या कर रहे हो। दोनों जिंदा हो गया। उसके आज तक मजार निशानी बना हुआ है। ये किसका मजार है? ये बिल्ली का मजार है। ये बिल्ली का दोस्तों मजार है। देखिए, ये चूहा का मजार है। ये चूहा बन के निकल गया था। जी। हाँ, ठीक है। ये चारों कहार हैं जो डोली पालकी पहले चलते थे। हाँ। वही चारों कहार का मजार है। अच्छा अच्छा। ये मसालची साहब का मजार है जो दिया बत्ती जलाते थे, जो अभी हम काम कर रहे हैं। जी 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 जी। दिया बत्ती जलाते थे, सांझ बत्ती। ये उनका मजार है। हाँ, ये घोड़ा का मजार है। ये है घोड़ा का। ये घोड़ा किनका था? उनकी था बीवी साहब का। अच्छा। ये उस्ताद के हैं। ये उनके उस्ताद हाँ, के? उनके बच्ची को पढ़ाएंगे थे। अच्छा अच्छा। ये सब मजार यहीं पे है। जी। और ये कहा गया बहुत गुस्सा हाँ। आ जाता था बीवी कमालों को। और ये क्या है सामने? ये कड़ा है। अच्छा। इसमें आरबी में कुरान की आयत लिखा हुआ है। हाँ। और इससे तेल कांच के लोग ले जाते हैं, नाभि से ऊपर लगाते हैं सर तक, इसे लोग सफा पाते हैं। अच्छा, इसे तो ये मतलब कि ऐसे ये लगाएंगे? हाँ, तेल लेके लगा के और नाभि से ऊपर कहीं भी लगाते हैं लोग। घर भी कांच के ले जाते हैं। अच्छा अच्छा। इससे सफा होता है। किया कर तो जादू से हर काट होता है। जादू से हर कट होता है। हाँ। कुरान शरीफ की आयत है। जी, बढ़िया। हाफिज तक क्या सब आरबी में लिखा हुआ है। कुरान शरीफ किसमें आए थे?
तेल लगाते हैं, उसके बाद काच के अपने कमर से ऊपर लगाना है, शर्त ये है। और इसमें बहुत शिफा मिलती है, और जो भी बदन में दर्द है वो है कुछ भी है, बीमारी दूर होती है, जादू शहर जादू से सब सब खत्म दूर होता हो है। जाता है। सबसे बड़ी पकाई है लेकिन जी तो दोस्तों, आज के मुसाफिर के सफ़र के लिए इतना ही काफ़ी है। यह बीबी कमालों का मज़ार था, और मुसाफिर हैदर काज़मी हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी शुरुआती वीडियोस है। हम चाहते हैं कि ये व्लॉगिंग चैनल जो हमारा है उसमें आप सबका प्यार मिले। नमस्कार दोस्तों।